एक चीज याद रखना, आपके रोने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तेरे रोने से ना उस लड़की को फर्क पड़ेगा, तेरे रोने से ना उस लड़के को फर्क पड़ेगा। याद रखना, तुम्हारे रोने से तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारी फैमिली से फर्क पड़ता है। रोते रोते अपनी माँ के पास जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें तुरंत पास लेके पूछेगी कि क्या प्रॉब्लम, और तुम गलत भी होगे फिर भी तुम्हारा साथ देगी, क्योंकि वो माँ होती। क्योंकि आपके रोने से सिर्फ आपकी फैमिली, आपके माँ बाप को फर्क पड़ता है। इस दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता। पहले चीज से रोना बंद कर दे, फिर आगे की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आप सभी को बता दो, मुझसे पर्सनली 1 आवर बात करने के लिए बहुत सारे लोग बताते हैं उनको कॉल पे बात करनी मुझसे पर्सनली, उसके लिए चार्ज लगेगा। ज्यादा जरूरत है तो जाकर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कॉल बुक करने के लिए ज्यादा जरूरत है, अदरवाइज वीडियो से अपना काम चला सकते। गाइस, आप लोग रो रहे हो, मुझे कमेंट आया था, उसके लिए बहुत रोता हूं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बल्कि वो ऊपर से ना एटीट्यूड दिखाता है, मैं रोता जाता हूं और वो मेरे को गालियां देता है, गाली गलौज करता है, मेरे से दूर भागने की कोशिश करता है, इरिटेट होता है मेरे रोने से। मैं काफी परेशान हो चुका हूं, मैं डिप्रेशन में जा चुका हूं, मुझे इन चीजों से निकलना है, निकल नहीं पा रहा हूं। या मैं उसको छोड़ दूं, उसको लाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा सब। ये कमेंट है हमारे पास, ऐसे बहुत कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि हम रोते हैं, सामने वाले इंसान को फर्क नहीं पड़ता। हमारे रोने से सामने वाले इंसान उसको हम तड़पते हैं, हम जितना तड़पते उतना हमें तड़प पाता है। सबसे पहली चीज, अगर आपका आंसर दूं ना मैं, हम तड़पते हो उतना वो हमको तड़पाता है, तो पहली चीज अपनी तड़प बंद कर दो। आप तड़प तो इसलिए तो तड़पा रहे, तड़प नहीं होगी तो कैसे तड़प पाएगा? हाँ, गैस चालू होगा, उसके ऊपर तवा रखोगे, तवा गर्म होगा, उसके ऊपर रोटी सेकोगे, तभी तो रोटी सेकी जाएगी। गैस चालू नहीं होगा, तवा रख दोगे, उस पर रोटी रखोगे, रोटी कैसे सेकोगे भाई? गैस चालू होगा तभी रोटी सेकी जाएगी। तो आपके अंदर की आग मिटा दो ना, उसको पाने की जो आग है, क्यों नहीं मिटाते भाई? देखो, एक बात बता रहा हूं, तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड होगा, गर्लफ्रेंड होगी, मैं किसी को गलत नहीं बोलता, लेकिन एक सिंपल बात, बंदर के जैसे दिखने वाले लोग, बंदर के शक्ल के साले, जिनकी कोई औकात नहीं है, जिन लोगों का कुछ मतलब ही नहीं है, जो लोग अपनी जिंदगी में, उनको कोई वैल्यू नहीं देता, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ना फ्रेंड सर्कल में, ना कोई लड़का उसके पीछे भागे, ना लड़की उसके पीछे भागे, लेकिन वो खुद को हीरो समझ के आगे चल रहा है और तुम लोगों को पैरों के नीचे कुछ चल रहा है। एक अच्छी पर्सनालिटी लेके तुम घूम रहे हो, तुम्हारे अंदर एक अच्छी पर्सनालिटी है, तुम एक अच्छे बंदे हो, तुम अच्छा डिजर्व कर सकते हो, और तुम उसके पीछे रोते जा रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? अपनी इमेज खराब कर ली, अपने आप को एक हीरो से एक रोता हुआ इंसान बना लिया, जिसकी वजह से वो जो बंदर की शक्ल वाला इंसान, जिसकी कोई औकात नहीं है, वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। जिसको कोई कुत्ता भी भाव नहीं दे रहा, उसको रोटी भी ना डाले कोई, हाँ, उसका मुंह देके पानी पीने का मन ना हो, ऐसे लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, ना किसी के फिजिकल में सॉरी, या फिर बहुत सारे बोलेंगे किसी को फिजिकली गलत बोल रहा हूं, नहीं। मैं इसलिए गलत बोल रहा हूं कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है। एक अच्छी लड़की मिलती है जो प्यार करती है, मेरे पास कॉल आते हैं, वो लड़की बेचारी तरसती है, वो लड़की बेचारी रोती है, वो लड़का बेचारा रोता है, अच्छा लड़का होता है, वो सारी चीजें करने के लिए तैयार होता है, वो हाथ जोड़ता है, माफी मांगता है, रोता है, स्टिल तुम उस इंसान को इग्नोर करते हो। शर्म वाली बात यह है कि अच्छा इंसान मिलने के बाद उसको इग्नोर करो, बाद में फिर जब उस इंसान को जान दो, फिर दूसरे को ढूंढो, दूसरा मिलता है, फिर वो पिछौड़े में डंडा घुसाता है, तब अरे प्यार तो अच्छा नहीं होता, प्यार तो गलत चीज है। तुम किसी इंसान को, अरे तुम्हारे साथ कोई अच्छा इंसान मिल रहा है, ये ह्यूमन नेचर हो चुका है आज के डेट, कि अच्छा इंसान को इग्नोर करो और बुरे के पीछे भागो, और बुरे ने लात मारी तो बोला अरे प्यार तो गलत है, प्यार तो अच्छा ही नहीं। तुम्हें प्यार मिला, अच्छा इंसान मिला, तुम डिजर्व करते हो ना, तो अच्छा मिला ना, भगवान ने दिया, तुमने उसकी वैल्यू नहीं की, नहीं की तुमने वैल्यू। एक कंपनी में जाओ, उस कंपनी में तुम काम करो, बहुत मेहनत करो, इतना मेहनत करने के बाद वो कंपनी तुम्हारी वैल्यू नहीं समझती। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीछे से आगे पार्शलिटी के थ्रू पे प्रमोशन लेके चले जाते हैं। मैंने जॉब छोड़ी थी कंपनी से, क्यों छोड़ी थी? इसकी वजह से छोड़ी थी मैंने जॉब, क्योंकि जहां मैं जॉब करता था वहां पे 3 साल जॉब किया मैंने, 3 साल में मुझे एक 0 प्रमोशन मिला, और मेरे पीछे पीछे आए हुए बंदे उनको आगे घिस दिया गया, और बल्कि मैं काम भी बहुत मन से करता था, इसीलिए मैंने जॉब छोड़ दी। जहां हमारी इज्जत नहीं वहां रहना नहीं चाहिए इंसान, जहां सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, जहां हमारी इंपॉर्टेंस नहीं, वहां छोड़ देना चाहिए। तब लोगों को समझ में आता है कि कौन इंसान सच में काम कर रहा है, या फिर कितना काम कर रहा है, या फिर कौन इंसान कितनी इंपॉर्टेंस समझता है। आपकी वैल्यू समझाने के लिए ना भाई, सच बता रहा हूं, लोगों को छोड़ो, ये इनके लिए रोना बंद करो। जो लोग आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे, बाहर में जाए, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी जीना सीखो, अच्छे से जियो, अच्छे से इंजॉय करो। जिनको आना है उनको आने दो, जिनको जाना है उनको जाने दो। आपके लाइफ के आपके रिएक्शन चेंज नहीं होने चाहिए, आपकी जो पर्सनालिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। एक जोकर वाली पर्सनालिटी बना के रखे हो, एक हीरो वाली पर्सनालिटी होनी चाहिए। दिखने के लिए, दिखने की बात नहीं कर रहा मैं, अंदर के एक एटीट्यूड होता है इंसान के अंदर, सबके अंदर होता है, कैसे भी दिखे, एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं किसी का कलर, किसी का गोरा, ये सारी चीजों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि इंसान के अंदर का पॉजिटिव एटीट्यूड, वही इंसान को बहुत सारी चीजें दिखाता है।
आप आपके अंदर का एटीट्यूड पॉजिटिव होगा ना, फिर आप क्या दिखते हो कैसे दिखते हो मतलब नहीं। आप क्यों? क्योंकि इंसान उस इंसान से प्यार करता है जो खुद की इज्जत समझता है। एक ऐसा इंसान, मैंने हमेशा ये वीडियो में एग्जांपल देता, ये एग्जांपल हर वीडियो में देता, इसमें भी दूंगा। एक भिखारी भीख मांग रहा है, पैसे कमा रहा है, वो पैसे कमा के वो बीएमडब्ल्यू खरीद रहा है। एक इंसान मेहनत कर रहा है, मेहनत करके वो छोटी सी कार खरीद रहा है 6 लाख की। फिर भी उसकी वैल्यू करनी चाहिए जो मेहनत कर रहा है, और उसकी की जाती। जो भीख मांगे बीएमडब्ल्यू लेगा ना, उसकी वैल्यू नहीं होगी, उसको भिखारी बोलते हैं, और उसको भीख ही मांगनी पड़ती। तो जो मेहनत करेगा ना, जो वो मेहनत करके कार लेगा, उसकी वैल्यू होगी, लोग उसका नाम लेंगे, क्योंकि उसने मेहनत की, उसने काम किया। तो अगर भीख मांगोगे तो भीख मांगने से भीख मिलेगी और प्यार मिल जाएगा। वो चलो तुम पे एहसान करके तुम्हारे साथ रह ले, नहीं यार ऐसा रिलेशनशिप टूट जाएगा। मेरे को बहुत सारे लोगों के कमेंट आते, मैंने पढ़ा। अरे भाई, ये मैंने अभी परसों एक कमेंट पढ़ा था, वो बंदा बोल रहा था, अरे इसकी बातें मत सुनो रे, ये तो कुछ भी बोलता है, ये तो रिलेशनशिप तोड़वा देगा, ऐसे करोगे तो रिलेशनशिप टूट जाएगा। बंदी के पास जाओ, अपनी बंदी से कॉम्प्रोमाइज करो, बातें करो, सब सॉल्व हो जाएगा। भाई थोड़ा सा दिमाग लगा। तू तू मेरे को बोल रहा है जो बंदा, उसको तो मैंने रिप्लाई दे दिया था मेरे हिसाब से। पहली चीज, मेरी वीडियो देखो ना देखो, जिस इंसान ने आपकी इमेज जान ली, जिस इंसान ने आपको जान लिया कि आप खुद के लिए कितना स्टैंड ले सकते हो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कितना स्टैंड ले सकते हो। अरे तुम्हें शर्म वाली बात यह है कि तुम उस लड़की के पैरों में गिर जाते हो कि मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ रह ले। ये शर्म वाली बात है तुम्हारे लिए। ये चीज देखो ना, जो लड़का मेरे को कमेंट कर, उसको बोल रहा हूं मैं ये चीज। उसको ना ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी थिंकिंग होती कि अब कॉम्प्रोमाइज करके बातें कर लो। अरे तुम बात करने जाओ, जाओ उससे बात करने के लिए, वो तुम्हारे पिछवाड़े में तेल लगाकर डंडा घुसाएगी, घुसाएगा। ये डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। मुझसे, मैं किसी इंसान से बात करने गया, अच्छे से बात करो, सामने इंसान डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो मेरा काम उस इंसान को छोड़ देना। मेरा काम उस इंसान को छोड़ देना। मैं उसके पीछे जाऊं, उसके पास उसको फोर्स करूं कॉल मैसेज के लिए, या फिर उस इंसान को बोलो मेरे से बात के लिए। क्यों भाई? अगर उसको जरूरत है रिलेशनशिप चलाना है, तो उसको भी तो जरूरत है ना रिलेशनशिप की। बहुत सवाल बोलते ये तो ईगो वाली बात होगी, हम ईगो दिखाएंगे तो रिलेशनशिप चलेगा नहीं, रिलेशनशिप ईगो से नहीं चलता। मैंने ईगो दिखाने वाली बात नहीं की, मैंने बोला जैसे को तैसा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार तुम खुद समझो, मैंने ये नहीं बोला। बहुत सारे लोग इसको गलत मीनिंग लेते। इस बंदे ने कमेंट किया था, बोल रहा है कि यार ऐसे तो ईगो में तो रिलेशनशिप टूट जाएगा। मैंने ईगो की बात नहीं की। मैंने क्या बात की, जहां रिलेशनशिप ठीक है वहां क्या प्रॉब्लम है, वहां पे ये वीडियोस देखने की जरूरत नहीं। जहां सामने वाले इंसान, आप वीडियो अगर ये बंदा कोई देख रहा है ना, ऐसा कोई बंदा नहीं इस वीडियो को देख के जिसके रिलेशनशिप में वो इंसान ने अटेम्प्ट ना लगाओ, जिसने सारी चीजें ना की हो। अगर ये वीडियो देख रहा मतलब बंदा बहुत परेशान है, अपना काम धंधा छोड़कर रात को उसको नींद नहीं आती, खाना सही से नहीं खा पा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, इसलिए वो ये वीडियो को देख रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर वो उतना उस बंदी के बारे में सोच रहा है, इतना डिप्रेशन में, इसका मतलब वो इंसान सच में उससे प्यार करता है। वो इंसान सच में प्यार करता है, स्टिल वो जो सामने वाला इंसान है उसको इग्नोर करता है। सामने वाला इंसान उसकी वैल्यू नहीं समझता, सामने वाला इंसान इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझता। तो फिर यहाँ पे क्या करना चाहिए? यहाँ पे ईगो नहीं आना चाहिए। क्या? इसको ईगो नहीं बोलते, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं। इट्स कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना सिखाता हूं मैं आप लोगों के लिए। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लोगे ना, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। झुकना बंद करो। ये क्या लगा रखा है यार, मैं मेरे साथ रह ले, ये क्या है? हजारों मैसेज की मैसेज लिस्ट लगा दो, उसको मैसेज पे मैसेज, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते, मैंने उसको इतने मैसेज किए, उसने रिप्लाई नहीं दिया, मैंने उसको 50 कॉल किया। अरे मत करो, मत कर। जितना कॉल मैसेज करेगा उतना उसके पैरों के नीचे दबाएगा वो तुझे। मैंने बोला ना, उसकी शक्ल और तुम्हारी शक्ल मैच कर लो। तुम क्या देखते हो अपने आप को? आईना में देखो कि तुम क्या हो, तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है, तुम क्या बंदे हो। तुम्हारे अंदर का ऑब्जर्वेशन तो करो अपने आप को कि तुम क्या थे, तुम कैसे इंसान थे। तुम्हारे पीछे लड़कियों की लाइन थी, तुम्हारे पीछे लड़कों की लाइन थी, अभी भी है, लेकिन हमें यही बंदी चाहिए। यह प्रॉब्लम है। जिस दिन तुमने अपने आप को जान लिया कि जाना जा सकती, मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझे मेरी सेल्फ पे फोकस करना है, और यही इंसान मेरे पीछे आएगा जिस दिन मैं सच में खुद के ऊपर ध्यान दूंगा। ईगो वाली बात नहीं होती यहाँ पे कि ईगो दिखा दो उसको छोड़ दो, नहीं। मैंने सिंपल से बात बताई कि तुम ईगो मत दिखाओ, सामने वाला इंसान सही, उसके साथ अच्छे से रहो। लेकिन अगर तुम सही हो, तुम उसके लिए इतना प्यार करो, तुम उसकी इतनी केयर कर रहे हो, तुम उसकी सारी चीजें कर रहे हो, उसके लिए गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो। और एक चीज बता रहा हूं लड़कियों को खास, एक लड़का अगर एक लड़की के लिए रो रहा है ना, मैं सच बता रहा हूँ, वो लड़का आपके लिए बहुत अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में। सच बता रहा हूं, अगर उस इंसान को तुमने खो दिया, जो आपके लिए, लड़का लड़की दोनों के लिए, जो इंसान आपके लिए रो रहा है, अगर उसको आपने खो दिया अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में वैसे इंसान मिलना मुश्किल है। फिर आप अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया, फिर बाद में ढूंढते रहते, मेरे को सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है, भगवान मेरे साथ धोखा ही होता है। जब मिला तब तुमने वैल्यू की नहीं ना, वो तो तब टाइम तो तुम्हें उसको इरिटेटिंग लग रहा है, तब तो उसका नीचे कॉलिंग। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि आप अपने आप को ऐसे बनाओ कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में, इन लोगों को जाने दो, गिड़गिड़ाने दो, इनको जाने दो, अपनी लाइफ से निकालो। ऐसे लोग कोई जरूरत नहीं इन लोगों की।
जो लोग आपकी वैल्यू करते हैं उनको करने दो, जहां पे आपकी गलती नहीं है वहां पे झुकना बंद कर दो। रिलेशनशिप टूट जाएगा, टूट जाने दो। मैं किसी का रिलेशनशिप तोड़ने के लिए बैठा हूं ना, मैं किसी को हेट देने के लिए बैठा हूं ना, मैं किसी को हेट कर रहा हूं। मेरा कोई ऐसा माइंड नहीं है कि मैं ऐसा कोई, मेरा मीनिंग नहीं होता कि मैं किसी को हेट दूं या फिर किसी को। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है, सारा खेल सेल्फ रिस्पेक्ट का है। सामने वाली बंदी सही है ना, फाइट सबके होती है। क्या मेरी शादी होगी, मैं आपको, मेरी शादी होगी, शादी के बाद मेरी वाइफ के साथ मेरी फाइट नहीं होती, किसी की भी होती, बॉलीवुड सेलिब्रिटी किसी की भी होती। झगड़े द पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का पार्ट ऑफ होता है, पार्ट होता है। फाइट्स इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। बट अगर उस रिलेशनशिप में झगड़े के बाद आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान अपने एटीट्यूड में होता है, ईगो में ही होता है, एक बार आप कॉम्प्रोमाइज करो, दो बार करो, उसका घमंड बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो जो घमंड बढ़ा है ना, उसको तोड़ना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ की सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं भाई। जिस दिन तुमने अपनी इज्जत बचा ली ना, उस दिन तुम दुनिया में कामयाब हो, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। तुम्हें लगेगा मैं सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने जाऊंगा, लड़की छोड़ के चली जाएगी, चली गई तो चलेगी भाई। सच्चा प्यार कभी आपको छोड़ता नहीं, और जहां पे छोड़ दिया वहां प्यार ही नहीं होता है। बहुत सारा बोले ईगो के चक्कर में मेरा रिलेशन टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। और टूट भी गया तो समझ लो वो रिलेशनशिप में तुम भीख भी मांग लेते फिर भी टूटने वाला था। फिर इससे अच्छा तो बेटर है भीख मांग के टूटे, भीख मांग लो, हाथ जोड़ो, फिर वो लड़की तुम्हें छोड़ के जाए, और पूरी जिंदगी का अगर कभी मिलते भी हो तो तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। वो लड़कों को बोलेगी, सबको बोलेगी ये तो मेरे पीछे पागल था। लेकिन अगर वो लड़की जाती भी है, लेकिन तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आड़े रहोगे कि ठीक है मैं गलत नहीं हूं ना, एक बात सिंपल से बता रहा हूं, ईगो कहां पे आ गया? ईगो वहां पे आता है जहां पे सामने वाला इंसान अच्छा है, वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, लेकिन आप ईगो दिखाओ। मैं ये बात वहां पे ये सिखा रहा हूं कि अगर तुम सही हो, और सही होने के बाद सामने वाला इंसान अपने ईगो पे, अपने एटीट्यूड पे अड़ा है, वो आपको झुकाना चाहता है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे ईगो दिखाना चाहिए, चलेगा यहाँ पे ईगो, ये सही ईगो है। यहाँ पे क्यों गलत ईगो हो गया? क्योंकि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जी रहे हो ना। किसी के पास झुकने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने जन्म दिया, कि तुम एक लड़के के पीछे हाथ जोड़ो, उसके पैर पकड़ो, उसके पैर दबाओ, इसलिए जन्म दिया आपके माँ बाप? नहीं। आप एक ऐसे इंसान हो कि आप प्यार अच्छा दे सकते हो, आप अच्छी केयर कर सकते हो, तो आप अपनी खुद की भी केयर कर सकते हो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट का भी प्रोटेक्शन कर सकते हो। नहीं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे कोई छेड़ के नहीं जा सकता। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा लेते हैं ना, हमेशा सामने वाले इंसान को रियलाइज होता ही है, उसको अपनी गलती रियलाइज होती है, क्योंकि उसको समय मिलता है सोचने का, नहीं ये बंदा नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं भी गलत हूं। लेकिन हर बार गलती देखे बिना जाओ, उसके बाद गलती देखे बिना जाओ, उसके बाद मैसेज कॉल, सामने वाले को लगता है मैं ही सही हूँ, हर बार मैं ही सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं, ये लगता है सामने वाले इंसान। तुम थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, बाकी तो आप लोगों की मर्जी। मुझे सही लगा, मैंने बताया, आपको जो सही लगता है आप अपना डिसीजन। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय। और हाँ, एक चीज बता दूं, मैं प्लीज किसी को हेट नहीं इस वीडियो में, ना मैं किसी को गलत बोल रहा हूँ, ना मैं किसी को गलत दिख रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आपको ध्यान देना चाहिए। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिन लोगों के साथ अगर उनको सच्चा प्यार मिल रहा है, प्लीज, जिन लोगों को सच्चा प्यार मिल रहा है, प्लीज उस इंसान की वैल्यू करो, उस इंसान की इंपॉर्टेंस समझो। क्योंकि इस दुनिया में सच्चा प्यार नहीं मिलता भाई। नहीं तो आपको मिला, आपके लिए कोई रो रहा है, तो समझ लो वो इंसान आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपकी लाइफ से चला गया ना, तो दोबारा आपको ऐसा आपके लिए रोने वाला कोई नहीं मिलेगा। फिर आप दूसरों के लिए रोते रहोगे, लेकिन आपके लिए कोई नहीं रोएगा। इसलिए वैल्यू करना सीखो, सिर्फ ये सिखाना चाहता हूँ। और जहां पे कोई इंसान आपके रोने वोने सब कुछ करने के बाकी नहीं समझ रहा, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वहां पे हाथ जोड़ना, मिन्नतें करना, गिड़गिड़ाना, टिप्स फॉलो करने का कोई मतलब नहीं। सिंपल सी चीजें, अपनी लाइफ में एक मूव ऑन का रास्ता पकड़ लो। अगर उसको सच में रियलाइज होगा तो वो आएगा, लेकिन उसके लिए तुरंत अवेलेबल नहीं हो जाना। आएगा तो आने दो, उसको थोड़ा सा रियलाइज होने दो, उसको पकड़ने दो, मत मिलो, पकड़ने दो, मत मिलो। जब उसके हाथ से पूरा छूटोगे ना तुम, तब वो पूरा पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर तुम खुद जा रहे हो तो पकड़ने के लिए आएगा नहीं, अपने आप चले जाओगे। तो ये समझने वाली बात है। बाकी मैं किसी को हेट नहीं देना चाहता, ना किसी को हेट करना इस वीडियो में। सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की चीज बताई जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।